स्वागत है आप सबका हमारे चक्र म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम बताते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदना शुभ है और कौन सी चीजें खरीदना अशुभ। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीद कर लाने की परंपरा है। विशेषकर सोने या चांदी की चीजें खरीदने का महत्व है। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। दिवाली का त्योहार धनतेरस के साथ शुरू हो जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है कि मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उस दिन धनतेरस का दिन था। धनतेरस के दिन बाजार से कुछ न कुछ खरीद कर लाने की परंपरा है। विशेषकर सोने या चांदी की चीजें खरीदने का महत्व है। इस दिन बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश जी बने हुए सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं खरीद सकते वो पीतल या तांबे आदि का बर्तन खरीद सकते हैं। इस दिन धातु की चीजें खरीदना बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। अतः इस दिन कोई न कोई धातु की चीज खरीदकर घर अवश्य लानी चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उससे घर की सुख समृद्धि में चार चांद लग जाते हैं। उस दिन घर में किसी चीज का आगमन पूरे साल भर खुशियों के आगमन के समान है। लेकिन क्या आपको पता है धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? जानिए धनतेरस पर कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की चीजें। ज्योतिषों के अनुसार लोहा को शनि का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन इस तरह की चीजें लाने से आप शनि के प्रकोप में आ सकते हैं। धनतेरस के दिन अधिकतर लोग स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह धातु राहु का कारक होता है। धनतेरस के दिन ऐसी चीजें घर लाई जाती है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई हो, न कि मानव निर्मित हो। अतः इसे घर में लाना और सजाकर रखना अशुभ एवं दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच से बना हुआ सामान नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक शुभ अवसर होता है। ऐसे समय में काले रंग को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो यह रही वो सारी चीजें जो धनतेरस पर बिल्कुल भी न खरीदे क्योंकि माना जाता है ये अशुभ। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फैमिली।